जेठानी और देवरानी की लड़ाई में घर के दो भाइयों की कहानी। आपसी मनमुटाव के चलते पिताजी 12 वर्ष पहले हम दोनों भाइयों के बीच प्रॉपर्टी का बंटवारा कर स्वर्ग सिधार गए थे। मैं घर की ऊपरी मंजिल पर रहता था, बड़े भाई नीचे। हमारे बीच शिकायतों के अलावा कोई दूसरा रिश्ता शेष नहीं था। कभी भाभी तो कभी बड़े भाई नीचे से ही चिल्लाते थे कि बच्चों से कहो छत पर ना कूदे, कूदने की आवाज डिस्टर्ब करती है, हम सो नहीं पाते। अक्सर मैं ऑफिस से लेट घर आता था, इसीलिए मेरी गाड़ी गेट के पास रह जाती थी। बड़े भाई हर सुबह मुझ पर चिल्लाते थे कि आगे से गाड़ी हटाओ, मेरी गाड़ी को रास्ता दो, ऑफिस के लिए देर हो रही है। छुट्टी के दिन बच्चों को लेकर भाभी की शिकायतें कि बच्चों को अनुशासन सिखाओ। आज फिर बॉल फेंककर नीचे के 3 गमले तोड़ दिए, दीवार भी गंदी कर दी। खैर, एक दिन कुछ लोग मंदिर के लिए चंदा मांगने आए। भैया ने उन्हें 5,000 रुपए दे दिए। मैं बालकनी से देख रहा था। सीढ़ियों के पास लगी मेरी नेम प्लेट देखकर वो लोग ऊपर जाने लगे। भैया ने कहा, रुको, ऊपर कहाँ जा रहे हो? ऊपर से नीचे एक ही घर है, ऊपर मेरा छोटा भाई रहता है और फिर आपको चंदा मिल चुका है, अब आप जा सकते हैं। भाई की यह बात सुनकर मेरा दिल मुझे दुत्कारने लगा। अब मैं फैसला ले चुका था। मैं हर सुबह जल्दी उठकर अपनी कार बाहर निकाल देता ताकि बड़ा भाई लेट ना हो जाए। मैं बच्चों को भी डांटने लगा कि छत पर ना कूदे, नीचे हमारे बड़े सो रहे हैं। मैंने 5 टूटे हुए गमले बदली कर दिए, दीवार को रंग करवा दिया। मेरी पत्नी कुछ अपसेट नजर आने लगी थी। खैर, 20 जनवरी को भतीजी के जन्मदिवस पर मैं बड़े भाई के घर चला गया। भैया, भाभी और भतीजी मुझे देखकर फूले नहीं समाये कि पीछे से मेरी पत्नी ने मेरा हाथ खींचा और कहा, चलो घर। मैंने एक जोरदार थप्पड़ पत्नी के थोपड़े पर रशीद कर दिया। भैया ने मुझे गुस्से में कहा, बदतमीज। भाभी भी सामने आ गई और बोली, अब उठाओ हाथ। मेरी पत्नी रोते हुए ऊपर चली गई। मेरी पत्नी 4 दिन तक मेरे साथ नहीं बोली। चौथे दिन ऑफिस का हाफ डे था। मैं 2 बजे ही घर आ गया। मैंने देखा कि मेरी पत्नी और भाभी मेन गेट के पास कुर्सी पर बैठकर धूप सेक रही है, बातें कर रही है और खिलखिलाकर हंस रही है। शायद मेरा थप्पड़ पड़ने के बाद मेरी पत्नी अब समझ चुकी थी कि भैया भाभी उसकी कितनी परवाह करते हैं। उस वक्त तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा जब मेरी पत्नी भाभी की किचन में गई और 4 कप चाय ले आई। तभी भैया भी नहा धोकर घर से बाहर निकले और बोले, आ गया मेरा शेर। बड़े भाई ने मुझे शेर कहा, मेरी आंखों में पानी आ गया। अक्सर बचपन में बड़े भाई मुझे शेर कहते थे। मैं अपने भाई के पैर छूकर कहा कि भैया मैं ही हमेशा से गलत रहा। पत्नी की बातों से मेरे अंदर ईर्ष्या जन्म ले गई थी। भैया ने मुझे गले लगा लिया और मेरी पत्नी पहले से ही अपनी गलतियों की क्षमा मांग चुकी थी। हम सभी ने एक्स्ट्रा मीठी चाय पी। खुशियाँ फिर लौट आई थी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।